सबसे अनमोल तोहफा। रेलवे स्टेशन पर साइड में लेटी हुई महिला दर्द से कर्रा रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे कोई भारी पीड़ा हो रही है। अन्य यात्रियों की भांति मैंने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरे साथ में मेरे 8 वर्ष का बेटा अंश भी था। वह उस बुढ़िया के दर्द को दिल से महसूस करके उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। पापा से बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है? इसे क्या परेशानी है? अंश ने मुझसे पूछा और तब मैंने जवाब दिया, बेटा इसे कहीं दर्द हो रहा होगा या फिर इसे कोई अन्य परेशानी होगी। पापा गाड़ी तो 1 घंटा लेट है, अंश फिर बोला और मैंने हाँ में जवाब दिया। यह तो बहुत कमज़ोर हो गई है, बेचारी दर्द से कितना कर्रा रही है। पापा क्यों ना इसे हम दवाई दिला दें? अंश ने जब मुझसे कहा तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा हम इसे दवाई क्यों दिलाए? हम तो इसे जानते तक नहीं, और देखो कितनी गंदी है, लगता है कई दिनों से नहाई भी नहीं है। कोई देखेगा तो हमारा मजाक बनाएगा। पापा आप ही तो कहते थे कि गरीबों और असहायों की मदद जो करता है तो उसे भगवान सदा मेहरबान रहते हैं, इसलिए हमेशा दूसरों की सहायता के लिए अग्रसर रहना चाहिए। और आज आप कह रहे हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, हमारा मजाक बनाएगा और समझ से दूसरों की सहायता करने से अगर पापा कोई बनाता है तो बनाने दो, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा आप और माँ दोनों लोग कहते थे। परंतु आज आप अंश ने मुझे उल्टा समझाते हुए कहा। जब मैंने फिर उसे समझाकर बताया कि बेटा वह नाटक कर रही है, इसे कहीं दर्द नहीं हो रहा, तो ऐसी औरतों को भली भांति जानता हूँ। नहीं पापा यह नाटक नहीं कर रही, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर अंश दौड़कर बुढ़िया के पास जाकर फिर बोला, पापा जल्दी आओ, देखो इन्हें कितनी तेज बुखार है। मैंने जानबूझकर उसके बुलाने की आवाज़ को अनसुना कर दिया, परंतु अंश के बार बार बुलाने पर मैं उसके पास गया और देखा कि बुढ़िया काफ़ी गंदी है और बुखार की तपन से कर्रा रही है। पापा चलो इन्हें दवाई दिलाकर आते हैं, अंश ने फिर मुझसे एक उम्मीद भरी नज़र से देखकर कहा। मैंने भी आवेश में आकर कह दिया, चलो चलते हैं। मेरा इतना कहने पर अंश के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी, जो कि कुछ क्षण पहले अदृश्य थी। यह देख मेरे दिल में उस असहाय महिला की मदद करने के लिए श्रद्धा और प्रेम भाव जागृत होने लगा था। पास के दवाघर से हमने उस बुढ़िया को दवाई दिलाई। कुछ देर बाद उस बुढ़िया को जब कुछ राहत मिली तब बुढ़िया हमें दुआओं की पोटली देती जा रही थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम दोनों सदा खुश रहो, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे, भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे हर माँ को दे। उस बूढ़ी औरत के इन शब्दों ने मुझ पर बाणों का कार्य किया और मेरे अंदर बैठे असुर को मार भगाया। उसकी मदद करने से मुझे अंश में खुद पर फक्र महसूस हो रहा था, साथ ही असहायों की मदद करने की भावना मेरे अंदर जागृत हो चुकी थी। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर उपस्थित यात्रियों ने हम दोनों को दुआओं की गठरी देना शुरू कर दिया। आप दोनों उस महिला के लिए फरिश्ता हो, आपके बेटे की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये आपके ही संस्कार है जो आपके बेटे द्वारा उस असहाय महिला व यहाँ पर उपस्थित हर यात्री को प्राप्त हुए। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ये वाक्य थे वहाँ पर उपस्थित यात्रियों के। कुछ यात्री कह रहे थे कि हमें इस बालक से सीख लेनी चाहिए। यह बालक समाज के लिए भगवान की एक महत्वपूर्ण देन है। यह सब सुनकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो रहा था। आज मैं बहुत खुश था कि ऊपर वाले ने मुझे मेरे बेटे द्वारा वे बेटे के रूप में कितना अनमोल तोहफा दिया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सोचते सोचते मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, थैंक्स बेटा। इतना सुनकर अंश मेरे सीने से चिपक जाता है और आई लव यू पापा, आई लव यू बेटा, मैंने भी पलट कर जवाब दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।